जय हिंद। चैनल न्यूक्लियस एविएशन पर आप सभी का स्वागत है। हमारे एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन सिस्टम की जरूरत एयरक्राफ्ट में क्यों पड़ता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये कैसे स्टोर किया जाता है। ये सारी बातें को डिस्कस करते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपके डीजीसी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ऑक्सीजन सिस्टम से आता है तो मोस्ट चांसेस हैं कि आपके ऐसे पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो मोस्ट चांसेस हैं कि ऐसे पॉइंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए हर किसी के पास, एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेकर एक ओवर स्मार्ट, एक टैलेंटेड बच्चे के पास बुक होता है, पीडीएफ होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, सारी सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, पढ़ता हर कोई है। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़कर जाओ एग्जाम देने, एक्स्ट्रा कहने का मतलब है कुछ ऐसा पॉइंट्स, कुछ ऐसा टॉपिक जहां से डीजीसी का क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं, फिर आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है, फिर आप फ्रंट फुट पर जाकर खेलोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप मेरा समझ रहे होंगे कहने का मतलब कि ऐसे पॉइंट का इंपॉर्टेंट कितना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन सिस्टम, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पॉइंट है हमारा, ठीक है, टॉपिक है कि ऑक्सीजन सिस्टम। ये आपका पहला वीडियो है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन सिस्टम के ऊपर लगभग 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे पूरा ऑक्सीजन सिस्टम को। हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, उसके सिस्टम कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो टेंशन नहीं लेने का है। अभी आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके ऑक्सीजन के सिस्टम के इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो ऐसे फर्जी है, आपको बताने का है ही नहीं, क्योंकि आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि लाइफ प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो आप लोग इंपॉर्टेंस समझ ही रहे होंगे। दूसरा पॉइंट है हाइपोक्सिया। इसमें एक टर्म आता है आपके इस मॉड्यूल में, इस ऑक्सीजन सिस्टम के टॉपिक में, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किसको कहते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन या यू कैन डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो हमारे बॉडी फंक्शंस में चेंजिंग आते हैं, जैसे कि हेडेक, स्लीपनेस, ठीक है, फटीग, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजिंग होना, ठीक है, आपके स्लगिश कंडीशन ऑफ माइंड होना, ये सारी पॉइंट्स जो हैं, तो इन सारे पॉइंट्स, इन सारी चेंजिंग को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, बॉडी काउज्ड बाय डिफिशियंसी और द लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रेफर एज हाइपोक्सिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए कि हाइपोक्सिया क्या होता है। तीसरा पॉइंट है आपका रेट। यहाँ पे रेट का क्या पॉइंट है इस मॉड्यूल से कहने का यहाँ पे मतलब है कि हमारे लंग्स, जो हमारे लंग्स होते हैं, वो कितने रेट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू आपके मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे रेट का मतलब यहाँ पे बताया यही गया है कि आपके लंग्स कितने रेट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है आपका ऑक्सीजन प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर? ऑक्सीजन प्रेशर। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कि हमारे लंग्स जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके रेट, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, तो ऑक्सीजन प्रेशर। पहला क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट से आपका ऑक्सीजन प्रेशर रिड्यूस कब होता है? व्हेन ऑक्सीजन प्रेशर इज रिड्यूस। तो आपके दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। कब? जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका जब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस इन एयर ब्रेथ डिक्रीज। ठीक है, तो ये दो पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपके ऑक्सीजन प्रेशर कब डिक्रीज करेगा, मींस कब रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस इन एयर ब्रेथ रिड्यूस। ठीक है, एयर ब्रेथ डिक्रीज। ठीक है, हम लोग जैसे कि पता है कि एल्टीट्यूड और एयर प्रेशर में क्या रिलेशन है। एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है एयर प्रेशर घटता है। ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड तो हमारे एयर प्रेशर में क्या चेंजिंग होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या रिमेन कांस्टेंट होगा, तो आपके वो डिक्रीज होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से ऐसे बन सकता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन चांसेस है कि क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो पॉइंट है आपका कि एट 10,000 फीट हमारे ब्लड, हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड कितना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड कहने का मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन की परिपूर्णता कितनी होगी, कितनी परसेंटेज होगी। एट 10,000 फीट
हाइट है आपका 10,000 फीट पर कितनी ब्लड सेचुरेशन होगी, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द ब्लड ऑफ द ब्लड कितनी होगी, तो वो आपका है 90%, ठीक है। तो चौथा आपका तीसरा क्वेश्चन यहां बन गया एट 15,000 फीट। आपका फिर आपका चौथा क्वेश्चन ये है कि हाइट 15,000 फीट पर आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना ड्रॉप करेगा, ठीक है, तो वो आपका ड्रॉप करता है 9%, ठीक है, 9%, क्योंकि 100,000 फीट पे आपका 10,000 फीट पे आपका 90% था, 15,000 फीट पे आपका आ गया 81%, मीन्स ड्रॉप कितना हुआ 9% का, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना ड्रॉप करता है, कहां तक आता है, 81% तक आता है, किस हाइट पर, 15,000 फीट पर, ठीक है। तो इस हाइट पर अलग अलग हमारे बॉडी में चेंजिंग होती है, ठीक है, बॉडी फंक्शंस में अलग अलग चेंजिंग होती है, क्योंकि देखिए हाइट जैसे से बढ़ेगा एयर प्रेशर घटेगा, और हम लोग को पता है कि एयर प्रेशर पे ही हमारा रेट क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है कि कितनी रेट से लंग्स में ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। तो हमारी वहां जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, तो वहां से फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला था कि 10,000 फीट पे आपका कितना होगा 90%, तो उसमें क्या क्या आपके बॉडी चेंजिंग आ सकता है, तो उसमें आपका हेडेक और फटीग हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन था 15,000 फीट पर 81% पे आ जाएगा आपका ब्लड सेचुरेशन, तो उसमें क्या क्या हो सकता है बॉडी थॉट्स में, आपके जो आपके बॉडी प्रोसेस हैं उसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, तो थॉट प्रोसेस चेंजिंग हो सकते हैं, दूसरा स्लीपनेस आ सकता है, तीसरा हेडेक हो सकता है, आपके लिप्स और नेल, आपके फिंगर नेल जो होते हैं और लिप्स आपके ब्लू पड़ सकते हैं, ठीक है, आपके ब्लू हो जाएंगे, ठीक। तीसरा आपका है इंक्रीज पल्स हो सकता है, फिर आपका है रिस्पायरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें में इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका पल्स और आपका पल्स रेट और आपका रिस्पायरेशन बढ़ सकता है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इस 15,000 फीट पर। फिर आपका अगला कंडीशन आता है 22,000 फीट पर ब्लड सेचुरेशन क्या होगी, तो ये याद रखना है 22,000 फीट पर ब्लड सेचुरेशन आएगा आपका 68%। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अगर डीजीसीए वाले पगला गए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 25,000 फीट पर ब्लड सेचुरेशन कितनी होगी, तो ब्लड सेचुरेशन 25,000 फीट पर 55,000 से आपके 50% तक आपका 55% से आपका 50% तक हो सकता है, ठीक है। दूसरा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सी लेवल की मतलब कि सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ठीक है। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है 29.92 Hg या फिर 1013.2 MB मिलीबार, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपका अक्सर आता है, आपका मॉड्यूल 1 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपका पॉइंट्स है कि एल्टीट्यूड 8,000 टू 15,000 फीट, वहां पे क्या होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस हाइट को 8,000 फीट से 15,000 फीट को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसको एक्चुअल एल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्चुअल एल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट क्या है, तो आपका आंसर होगा 8,000 फीट से लेकर 15,000 फीट तक। तो इसमें हम लोग एक्चुअली जो इस एल्टीट्यूड है, जो ये केसेस है कि इस एल्टीट्यूड में हम लोग ऑक्सीजन सिस्टम को एक बैकअप के रूप में रखते हैं, वहां पे कैबिन प्रेशराइजेशन का यूज करते हैं आपके पैसेंजर और क्रू मेंबर के लिए, ठीक है। तो वहां पे हम लोग ऑक्सीजन सिस्टम को एक बैकअप के रूप में रखते हैं, अगर आपका कैबिन प्रेशराइजेशन आपका फेल कर जाता है तो फिर आपका ऑक्सीजन सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं, ठीक। फिर आपका एक पॉइंट है, आपका ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस की परसेंटेज कितनी होती है एटमॉस्फेयर में, तो कुछ लड़के आपके ग्रुप में मैसेज कर रहे थे, ठीक है, वो कंफ्यूज थे, तो भाई जमूरे कम से कम ये सब चीजें में जो है ना कंफ्यूज ना करो, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो फिर आपकी बचपन की गलतियां हैं जो आप यहाँ पे भुगत रहे हो, ठीक है। तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21 और 1% अदर गैसेस में आते हैं, ये आपके 4, 5, 6 में पढ़ाए गए होंगे आप, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं आपकी बचपन की गलतियां होगी जो आप यहाँ पे आके फंस रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार से ऐसे वाहियात क्वेश्चन प्लीज मत कीजिएगा ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में हम भी जुड़े हुए हैं तो बड़ी बुरा लगता है कि यार ऐसे स्टूडेंट हैं कि मतलब ये बचपन की गलतियां कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये थी आपकी कुछ क्वेश्चन था जो किसी को डाउट था इसमें। अब आती है पॉइंट ड्यूरेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई, मान लीजिए कि जो ऑक्सीजन सिस्टम लगी हुई है और हम ऑक्सीजन सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितनी देर तक हम यूज कर सकते हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो 3 फैक्टर पर मेनली डिपेंड करता है। पहला होता है आपका
कंटेनर की साइज क्या है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है तो उस कंटेनर की साइज क्या है, कहने का मतलब कितनी क्वांटिटी ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें कितनी क्वांटिटी की ऑक्सीजन भरा जा सकता है, मींस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है। दूसरा आपका आता है इसमें पॉइंट आपका फ्लाइट हाइट, कितनी हाइट पे फ्लाई कर रही है एयरप्लेन, ठीक है। तो फ्लाइट हाइट कैसे वहां पे होगी, देखिए फ्लाइट हाइट पे क्या होगा, अगर जैसे से हाइट बढ़ेगी एयर प्रेशर घटेगा, एयर प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, वहां जो रेट हमारी लंग्स जो एब्जॉर्ब करेगा जिस रेट से ऑक्सीजन को, तो वो रेट क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो वो रेट बढ़ेगा तो जो सिलेंडर में ऑक्सीजन भरे होंगे वो रेट ज्यादा से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो भी डिपेंड कर रहा है ना एक तरह से कि फ्लाइट हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना कितनी देर तक ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है, ठीक है। तीसरा आपका पॉइंट आता है, तीसरा आपका जो ऑक्सीजन ड्यूरेशन होती है कि नंबर ऑफ यूजर कितना है, ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कितना देर तक हो सकता है। तीसरा कंडीशन होती है नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, कि किसी सिलेंडर से जो हमारे यूज किए जा रहे हैं ऑक्सीजन सिस्टम जिसमें यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ यूजर कितना है, कितने यूजर हैं जो उस ऑक्सीजन सिस्टम के हेल्प से अपने ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ यूजर पे भी डिपेंड करता है। फिर आपका पॉइंट एक आता है ऑक्सीजन सिस्टम के कंपोनेंट्स, ठीक है, आपका ऑक्सीजन सिस्टम का कंपोनेंट्स ये जनरली 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सप्लाई सिस्टम, ठीक है, पहला है आपका सप्लाई सिस्टम, दूसरा है आपका रेगुलेटर, ठीक है, तीसरा है आपका ऑक्सीजन मास्क, तीसरा आपका क्या है, ऑक्सीजन मास्क, जिसे हम नेसल कैनलस भी कहते हैं, ठीक है, नेसल कैनलस कहते हैं। फिर आपका पॉइंट एक आता है ऑक्सीजन स्टोर, हम लोग ऑक्सीजन स्टोर कैसे करते हैं, तो ऑक्सीजन स्टोर हम लोग जनरली 3 स्टेट में करते हैं। पहला है आपका गैसियस स्टेट, पहला आपका गैसियस, दूसरा आपका लिक्विड, ठीक है, तीसरा आपका सॉलिड, ठीक है, तीसरा आपका क्या है, सॉलिड। तो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, इसमें अलग अलग कंटेनर होते हैं, लो प्रेशर के कंटेनर, हाई प्रेशर के कंटेनर। लो प्रेशर के जो कंटेनर होते हैं वो आपका 400 से लेकर 450 psi तक के होते हैं, ठीक है, उसमें 400 से 450 psi के प्रेशर होते हैं। जो हाई प्रेशर कंटेनर होते हैं उसके लगभग आपके 2200 से लेकर 2500 psi तक होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लो प्रेशर कंटेनर में कितने प्रेशर, ठीक है, और हाई प्रेशर कंटेनर में कितने प्रेशर। फिर आपका लास्ट आता है आपका लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है वो कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है, तो उसकी जो टेम्परेचर होती है, उसकी टेम्परेचर होती है -183 डिग्री सेल्सियस से -183 डिग्री सेल्सियस और -297 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर एट द टेम्परेचर ऑफ -183 डिग्री सेल्सियस और -297 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कुछ थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको बताया गया है, ठीक है, जो आपके डीसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।